हमारे देश की शिक्षा नीति को बनाया था लॉर्ड मैकाले कि अगर किसी चीज को बर्बाद करना है ना तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर। दुनिया का किसी भी चीज के पोस्ट को आप जान सकते। वकील में देखिएगा, सीनियर वकील का अलग पहचान होता है, जूनियर का अलग होता है। सीरियस पढ़ाने वाला टीचर, टाइम पास करने वाला टीचर, कोई पहचान नहीं। जिस तरह गाड़ियों पे नंबर प्लेट जरूरी है उस तरह टीचर का नंबर प्लेट रहना चाहिए, किस ग्रेड के हैं आप। इस बात का चीख चीख के गवाही देता है कि मैट्रिक और इंटर में आपके टीचरों ने आपके साथ बेईमानी दगाबाजी किया है, वरना यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। भारत का राष्ट्रीय गीत देखें, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो भारत का नक्शा है। भारत का राष्ट्रीय गीत न होकर भारत का नक्शा है। ध्यान से पढ़िए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, खत्म भारत। कोई ध्यान देता है इस सब पे? इसीलिए कोचिंग का नाम है रिसर्च सेंटर। दिस इज नॉट अ कोचिंग। क्या है? रिसर्च। तो जिन्हें लगता है भारत का राष्ट्रीय गीत है, वो हम लोगों का बनाया हुआ पूरा क्षेत्र दिखता है कि हम कहां से कहां तक थे यहाँ पर। समझ गया? ये हमारे देश की शिक्षा नीति को बनाया था लॉर्ड मैकाले। उसने कहा कि स्टूडेंट को कुछ बोलो ही नहीं, एक ऐसा नीति बनाओ कि जिससे टीचिंग में ऐसे लोग आ सके जिन्हें खुद रूट तक पता नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज को बर्बाद करना है ना तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर। तो लॉर्ड मैकाले ने ऐसा बहाली निकालना चालू किया टीचिंग में जिसको कोई मतलब नहीं। और हर चीज पे देखेंगे ना, दुनिया का किसी भी चीज के पोस्ट को आप जान सकते हैं। आपके सामने दरोगा खड़ा है या एसपी, बता सकते हैं कि नहीं? आराम से। ब्रिगेडियर खड़ा है या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, आराम से वर्दी देख के पता चल जाता है। सिपाही है कि डीआईजी, पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाता है। डॉक्टर में भी देखिएगा, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, आराम से पता चल जाता है। सीनियर वकील में देखिएगा, सीनियर वकील का अलग पहचान होता है, जूनियर का अलग होता है। देखते हैं कि नहीं? पायलट में सीनियर पायलट ऐसा। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने इतना बेहतरीन व्यवस्था जाके किया कि ईमानदार टीचर, बेईमान टीचर, सीरियस पढ़ाने वाला टीचर, टाइम पास करने वाला टीचर, कोई पहचान नहीं। कोई पहचान है? नहीं। हमारा हिसाब से अगर हमसे कोई पूछता, हर टीचर का यहाँ एक बैच लगवा देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। समझा गया? और जो आपका ग्रेड है वो ग्रेड का डिसाइड महीने के लास्ट में लड़के करेंगे। एक छोटा सा मशीन आएगा, मशीन में कौन चीज छोटा, ईवीएम पूरे देश में आ सकता है, एक तो छोटा सा कॉलेज में नहीं आ सकता इतना छोटा। हर स्कूल के जैसे मान के चलिए कोई मैट्रिक का लड़का है तो मैट्रिक में कुल 7 से 8 घंटी चलता होगा। कितने घंटे की पढ़ाई होती है? तो 7-8 टीचर होंगे। तो उन सारे टीचर का वहां नाम, फोटो रहे, नाम रहे, वहां नीचे ABCD रहे, जिस ग्रेड पे जाना अपना लड़का वोटिंग करके जाए। अगले दिन 1 तारीख को मास्टर साहब आएंगे, वो हमारा डी ग्रेड दे दिया, चिपका दो, यहाँ पे काम खत्म हो गया। समझ में गया? तो वहां पे आपको क्या लगा देना चाहिए? डी ग्रेड। अब जिस टीचर को लगा रहेगा नहीं डी ग्रेड, अब उसको शर्म लगेगा कि नहीं? और हर जिस तरह गाड़ियों पे नंबर प्लेट जरूरी है उस तरह टीचर का नंबर प्लेट रहना चाहिए, किस ग्रेड के हैं आप। बच्चों के साथ खिलवाड़ बचा के रख दिया है लोगों ने। अजीब हाल है यहाँ पे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर के ऊपर। ये इतना बड़ा क्लासरूम इस बात का चीख चीख के गवाही देता है कि मैट्रिक और इंटर में आपके टीचरों ने आपके साथ बेईमानी दगाबाजी किया है, वरना यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। ये आपके टीचरों ने आपके साथ बेईमानी किया, वरना हम लोग पढ़ाते क्या है जो पहले से पढ़ना चाहिए आपको। इंटर तक तो पढ़ के ही आए हैं। ईमानदारी से आप इंटर और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर लिए ना तो आपको हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ तक। तो ये इस बात का सबूत है कि भारत में कितने बर्बाद किया गया है, इतना मतलब रद्द कर दिया इन लोगों ने। तो इस चीज को सुधारना चाहिए, जिसको बर्बाद करके किसने किया है? लॉर्ड मैकाले। लड़का ग्रेजुएट होने के बाद उसे अपने राष्ट्रीय गीत का सही अर्थ नहीं पता चल पाता। धन्य है वो देश। समझ में गया?